अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, अच्छा हुआ। उसका कोई पिता नहीं है, वो तो दुश्मन है ही नहीं किसी का। तो उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? किस हालात से गुजरी होगी बेचारी। अच्छा न्याय किया हमने। मोदी ने जो करा वो इंसानियत, मोदी ने तो करी। तो मोदी जो कर रहा अच्छा कर रहा। कांग्रेस के राज में हमारे फौजियों को गिन के गोलियां मिलती थी। मैम नमस्कार। नमस्कार सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा उषा, रुखसार। सिर्फ उषा। अच्छा, आप अपनी शॉप का नाम बताइए। बस कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, ये नींबू सोडा है, शरबत है, जो कोल्ड ड्रिंक है। हाँ अच्छा, आपकी कोई शॉप का कोई नाम नहीं? नाम कुछ नहीं रखा, जय मनसा देवी। जय मनसा देवी। बहुत। ये वैसे मार्केट जो है इसका नाम क्या है, मतलब किस मार्केट? इसका मनसा देवी रोपे मार्ग। रोपे मार्ग, ओके ओके, रोपे मार्ग, ठीक है। मनसा देवी रोपे मार्ग, ठीक है। तो आप बेसिकली यहीं से, हरिद्वार से? हाँ जी, अंकल हरिद्वार के, मेरा मायका मध्य प्रदेश में है। अंकल जी तो सो रहे हैं। आप कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। मुझे लगा आप कह रहे हैं एमपी है। एमपी मध्य प्रदेश से हैं आप, ठीक है। तो मतलब आपके यहाँ आने किसने? नमस्कार सर, ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर के ऊपर। हाँ जी 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 जी। मेरा सवाल सिर्फ इतने, 3 ही सवाल है मेरे। जी बोलिए। सबसे पहला सवाल कि पहलगाम अटैक हुआ, हाँ आपने जी, देखा कैसे हुआ? जी हुआ। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ सरकार की जी, तरफ से। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, आप अच्छा हुआ। आपको नाम से कोई आपत्ति नहीं है सर? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, अच्छा हुआ। और हमारे देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कार्य से नाम ऊंचा हो गया, हमारा छाती जो चौड़ी हो गई। क्यों कि आज तक जो हमारा हिंदुस्तान दबाव में था। जी जी। मोदी ने जो कार्य किया है जी, इससे जो हमारी छाती चौड़ी हो गई कि कम से कम जो हमारे नागरिक बेकसूर मारे गए उनको कम से कम छाती चौड़ी हो गई कि बदला लिया गया और घुस के मारा गया। उससे क्या हो गया कि हर नागरिक के सहज बढ़ा। एक प्रधानमंत्री तो बहुतेरे आए, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया ये एक दिलेरी का कार्य किया। तो दिलेरी का कार्य तो दिलेरी करते हैं। आपको लगता है कि जो 26 लोगों को मारा गया उनका बदला पूरा हो गया? बदला तो नहीं पूरा हो सकता, देखिए उनके आंसू थोड़ा ना पोछे जा सकते हैं, लेकिन यह है कि उनके दिल को आश्वासन मिल गया कि जिन्होंने हमारे को मारा परिवार उनको न्याय मिल गया। उनको कम से कम सालों को मार दिया गया तो न्याय तो मिला। और दूसरा करने से पहले सोचेगा कि इस तरह से करेंगे तो हम ऐसे मारे जाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई बुरा नहीं किया। धार्मिक स्थल के ऊपर में जो जा रहे हैं जी, वो एक व्यक्ति भगवान तुल्य है। अतिथि देवो भव। हाँ, वो एक भगवान तुल्य है। जी। उनके साथ में जो अज्ञात किया उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्यों? वो किसी देश के नागरिक नहीं थे, वो तो एक भगवान के पथ पे चलने वाले हैं। और धर्म का पथ हर एक का एक का बराबर है। ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो धर्म की राह में जा रहा है उसका कोई पिता नहीं है, वो तो धर्म है उसका। उसको मारना महापाप है। जो धर्म की राह में जा रहा है उसको मारना महापाप है, क्योंकि वो तो दुश्मन है ही नहीं किसी का। वो तो अपना त्याग करके धर्म की राह पे जा रहा है, उससे आप द्वेषता निकाल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। जिन्हें मरे ना उनको तो अच्छा किया। जिसकी 3 दिन शादी को हुए थे, जिसकी 3 दिन शादी को हुए थे, उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? वो तो बेचारा, उसने क्या देखा अपनी जिंदगी निर्वाल जी की आप बात कर रहे हैं? क्या दिखा उसके ना? वो तो बेचारी 3 दिन 6 दिन जो भी शादी को हुए, उसने तो पति कायदे में, उसने तो अपना पति नजर भर के नहीं देखा। किस हालात से गुजरी होगी बेचारी। तो बहुत अच्छा करा और हमें मोदी पे गर्व है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि सभी मीडिया को, कि उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो और मेरे बच्चों को भी मार दो। उनके बच्चों ने भी कहा। किसके? एक कपल था जिनको आतंकवादी, जिनके पति को आतंकवादी ने मारा। उनने कहा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता दो। जाते जहाँ उनको। और एक और आपने देखा होगा, उतने आतंकवादी की वीडियो बनाई थी, वो कह रहा, वो बोल रहा उससे कि आप अमरनाथ यात्रा करो और हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा करवाएंगे। कहने का मतलब आपका ये है कि एक लोकल सपोर्ट वहां पर था किसी न किसी तरह से, कि वहां पर लोगों को था मोमडन का जो है, उन लोगों को, वहां के मोमडनों को सपोर्ट था। जो अपने हिंदुस्तान में जो व्यवसाय करने आते हैं, जिसने 11 लोगों की जान बचाई, वो छत्तीसगढ़ में शॉल बेचने आते हैं 6 महीना के लिए आते हैं। उनने 11 लोगों की जान बचाई, तो वो भी तो एक मोमडन था। और मोमडन वो भी था जिनने
चुन चुन के मारे। पर इसी बात से मेरा एक सवाल आता है आपसे। आपने देखा कि पहलगाम में अटैक हुआ, लेकिन पहलगाम से पहले भी रियासी हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, लेकिन उस वक्त और उससे पहले भी जब 30 साल तक आतंकवाद पलता रहा कश्मीर के अंदर, कश्मीरी मुसलमान बाहर नहीं आते थे विरोध के लिए, उल्टा पत्थरबाजी करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ पहलगाम में कि वो सामने आए? इंसानियत मोदी ने जो करा वो इंसानियत। मोदी ने 370 हटाई, मोदी ने 370 हटाई, और जो व्यवस्था कश्मीर वालों को कभी नहीं मिली वो मोदी ने दी। मैं अमरनाथ यात्रा करने जाती हूँ, मैंने देखा, मैं 4 करके आई हूँ, मैंने देखा 3 बार में जो व्यवस्था कभी नहीं थी वो जब 4थी बार गई तो सारी व्यवस्था मिली। तो वो किसने करी? मोदी ने तो करी। तो मोदी जो कर रहा अच्छा कर रहा। तो आपको लगता है कि ये मोदी जी की सरकार के जो उन्होंने कदम उठाए हैं अपने काल में, उसकी वजह से मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा लगा है कि उनके लिए मोदी जी ने कुछ किया है, और इसकी वजह से वो खुलकर सामने आए हैं। रोजगार उनको मिला और धंधा उनको मिला, जो उनको वो थी उनकी अस्त व्यस्त व्यवस्था वो मोदी जी उनको लाए हैं कहीं न कहीं, बहुत कुछ लाए हैं। और उन्होंने हमारे फौजियों के लिए भी बहुत कुछ करा। पहले भाई साहब मोदी जी से पहले हमारे जो सैनिक थे उनके पास में जो बॉडी का वो था ना कवच, बुलेटप्रूफ जैकेट, वो बुलेटप्रूफ जैकेट ऐसी थी जो भेज देती थी, यानी उसमें सहूलियत कुछ नहीं थी, नाम की वो थी बुलेटप्रूफ, लेकिन उसमें शक्ति नहीं थी। अब इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया जो है मिलिट्री को दिए है पोशाक वगैरह, हथियार वगैरह, जिस उनके भी हौसले बुलंद हो गए। वो एक कार्य करने के लिए जो उनके अंदर में साहस था ना, वो चौगना हो गया। आज वो देश के लिए लड़ रहे हैं तो उनका साहस बढ़ा हुआ है, उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। जो ताकत आज से पहले कांग्रेस के राज में कह लो फौजी के पास में 10% की थी ना हौसलाबंदी, आज समझ लो 70% बढ़ गई है। इसलिए कि मोदी जी ने उनको बहुत साहस दिया है, तो उनको पास में हथियार भी दिए और उनको हिम्मत भी दी है, मतलब जो बात है और सहूलियत भी दी है। पहले कांग्रेस के राज में गिन के गोलियां मिलती थी, कांग्रेस के राज में हमारे फौजियों को गिन के गोलियां मिलती थी, वो चला नहीं सकते थे। हमारी बात हुई है सेम टू सेम फौजियों से, अभी अमरनाथ यात्रा पे जाते थे, और अब उनको छूट है हर चीज की, गोलियों की, गोला बारूद की, हर चीज की छूट है। तो देखो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ना वो। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने मतलब ऐसा कुछ सुना है कि देश की सरकार ने कुछ विपक्षी नेताओं को, मतलब एक पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया है और उसको विदेश में भेजा है ताकि वो हमारी सरकार का जो कदम उठाया है ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में प्रशंसा करें, बात का व्याख्यान करें, ठीक करा पाकिस्तान की बखिया उधेड़ एक तरह। हाँ, अच्छा किया, ठीक किया। ऐसा है ना, हमारे मोदी ने कई वाक्य ऐसे हो जाते हैं जो होने के बाद भी उसके अंदर में थोड़ी सी गोपनीयता रह जाती है जी। लेकिन मैं आपके सामने जब सारे विचार खोल के करूंगा तो आपको पता लगेगा कि वाक्य में गूढ़ बात क्या थी। और वहां पे जो है गए हैं जो लोग, तो इन्होंने सब गूढ़ बात बताई है कि भाई इस तरह से है, तो उससे जो दूसरे देश के लोग हैं उनके जो मत बने हुए थे कि हिंदुस्तान वालों ने पाकिस्तान वालों को मार दिया, उन्हें अंदरूनी बात पता लगी, तो उनका भी ये कहा कि हाँ भाई इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, ये इंसानियत के दायरे में क्या है, मोदी जी ने अच्छा किया, देश ने कदम उठाया है बढ़िया उठाया, क्लैरिफाई करने के लिए दुनिया को। देखो ना बताया, इंसानियत जो भी बताएगा तो सच्चाई बताएगा, सच्चाई बताएगा, झूठ तो बताएगा नहीं। अब मान लो व्याख्यान करने के लिए ये जो पार्टी गई हैगी मोदी जी की कि आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, तो बताएंगे तो वही जो वाक्य हुआ है। जी जी, झूठ में पावर नहीं होती भाई साहब, बिल्कुल, झूठ के पैर नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।